जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग ना बहुत ज़्यादा भावुक और भाव भरा सत्संग है। बहुत ध्यान से सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, बहुत ब्लेस सत्संग है। क्या होता है जब एक माँ गुरुजी से अरदास करती है, गुरुजी मेरा बच्चा बहुत छोटा है, उसके कष्ट मुझे दे दो। बहुत बार बहुत माँओं के मन में आता है जब वो अपने छोटे बच्चे को बीमार देते। कोई भी माँ देख नहीं सकती अपने बच्चे को बीमार या रोता हुआ। ऐसे ही जब इन आंटी के साथ हुआ तब गुरुजी ने क्या ब्लेसिंग दी, घर को, पूरे घर को ब्लेस किया। कैसे उनके बच्चे को ब्लेस किया, ये अपने आप में बहुत प्यारा और अद्भुत सत्संग है संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया दिल्ली से एकता आंटी जी ने। हाँ जी, दिल्ली से एकता आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मेरी ओर से जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक रिसेंट सत्संग जो है आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ। यह सत्संग मेरा अभी करवा चौथ के पास का ही है। संगत जी, करवा चौथ से 2 से 3 दिन पहले मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। मेरा बेटा है 2.5 साल का, उसको बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो गया। हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने उसे दवाई दी और हम उसे घर ले आए, लेकिन उसको कोई आराम नहीं हुआ। उसका फ़ीवर बहुत ज़्यादा रात को बढ़ गया। तो रात को उसको फिर फ़ीवर में तो आराम हुआ नहीं, साथ ही बहुत ज़्यादा लूज मोशन स्टार्ट हो गए। इतना ज़्यादा हो गए कि बच्चे की हालत बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। संगत जी, हमने सुबह तक वेट किया कि बच्चे को आराम हो जाए, लेकिन फिर दिन में बच्चा सो गया तो हमें लगा कि इसे थोड़ा आराम हो जाएगा, लेकिन उसे कोई आराम नहीं पड़ा। शाम को हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने उसकी हालत देखते हुए उसे एडमिट कर लिया। बच्चा बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया था और बहुत ज़्यादा वीक भी हो गया था। संगत जी, हमने उसे एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोला था तो हमने उसे एडमिट करवा दिया। संगत जी, ये सब इतना जल्दबाजी में इतना अजीब हुआ कि मुझे तो समझ नहीं आया। मैं गुरुजी से बात कर दी कि हे गुरुजी, ये क्या हुआ। हाय गुरुजी, कैसे हो गया ये सब, कि बच्चे को तो फीवर ही था मामूली। फिर डॉक्टर ने यही बोला था कि ये वायरल है, हो जाएगा आराम। हमें नहीं पता था कि उसको इतनी तकलीफ होगी। संगत जी, मेरा बच्चा थोड़ा नोटी है। अब गुरुजी का बच्चा है तो नोटी तो थोड़ा है, नोटी तो है ही। लेकिन संगत जी, क्या हुआ, जब उसको एडमिट किया गया और डॉक्टर सिस्टर वगैरह उसे ड्रिप लगा रहे थे ताकि उसे ग्लूकोज दिया जा सके, उसमें उसको दवाइयाँ दी जा सके, तो बच्चे ने बहुत ज़्यादा जो है हाथापाई शुरू कर दी। बिल्कुल उसने ड्रिप लगवाने से बिल्कुल ऐसे मना कर दिया और उसका पूरा हाथ, संगत जी, खून खून से भर गया। बच्चे की ऐसी हालत देखकर मेरे मन में ना बहुत वो आ रहा था कि मतलब कि मैं गुरुजी से बार बार बात कर रही थी कि गुरुजी, आप अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। ये तो इतना छोटा है, 2.5 साल का ही अभी तो, इतना छोटा है गुरुजी, इसको क्यों परेशानी में डाला। इससे अच्छा तो मुझे ही परेशानी आ जाती। ऐसे कुछ मन में विचार जो है संगत जी आ रहे थे, लेकिन हम उस समय ये ध्यान नहीं रखते। हम तो सिर्फ गुरुजी से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्योंकि विश्वास नहीं कम हुआ था संगत जी, विश्वास तो बहुत ज़्यादा है। बस मन में प्रश्न आ रहे थे कि गुरुजी जब हमारे साथ हैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन जो हमारे बुरे कर्म हैं उन्हें कटवाने के लिए भी तो गुरुजी हमें कभी कभी कष्ट देते हैं। तो उन्हीं को कटवाने के लिए उस समय हमें वो कष्ट मिला। संगत जी, करवा चौथ का व्रत भी हमारा ऐसा ही गया। कोई कोई स्पेशल तैयारी नहीं, कुछ नहीं, बस ठीक है। उस समय बच्चा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो हमने उस पर अपना ध्यान लगाया।
संगत जी बच्चे ने बहुत ज़्यादा मतलब बच्चा रोया, परेशान हुआ। बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा, ऐसे उन्हें कुछ नहीं खाया पिया, बच्चे को बहुत ज़्यादा वीकनेस भी आई। बस डॉक्टर्स तो जो भी दवाइयाँ उसको दे रहे थे उससे ही उसको जो कुछ है मिल रहा था। संगत जी इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि मैं जो इमोशनली बहुत वीक हूँ, छोटी सी बात होने पर ही मुझे सबसे पहले रोना आता है, और रोऊंगी और गुरुजी से बात करूंगी, गुरुजी का ही नाम लूँगी, गुरुजी ऐसे ऐसे हर बात उनसे करती हूँ। तो संगत जी ऐसे ही उस दिन था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस पूरे टाइम मेरा बच्चा 2 दिन हॉस्पिटल में रहा था, तीसरे दिन गुरुजी की कृपा से वो डिस्चार्ज हो गया था। डॉक्टर ने उसको छुट्टी दे दी थी। संगत जी उस पूरे टाइम गुरुजी ने मेरा इतना हाथ ऐसे मजबूती से पकड़ा कि ना तो मुझे इमोशनली वीक होने दिया, ना ही मेंटली डिस्टर्ब होने दिया। मतलब हाँ, मैं परेशान थी, लेकिन अंदर से गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्ग मुझे बना दिया था कि मैं खुद बार बार ये सोच रही थी कि मेरे को तो अंदर से कोई रोना भी नहीं आ रहा, और मेरा बच्चा इतना दुखी, और अंदर मतलब ये हो रहा कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हूँ, इतनी पॉजिटिव उस टाइम पे कि मैं अब खुद ही नहीं बयान नहीं कर सकती उस समय को कि मैं इतनी पॉजिटिव थी उस टाइम पे। सिर्फ गुरु जी की कृपा से, सिर्फ गुरु जी ने हाथ पकड़ा था कि मैं ना सब ठीक कर दूंगा। मैं हॉस्पिटल जा रही थी, जब भी आ रही थी तो रास्ते में गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा। क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, मैं इतनी केयर करती हूँ उसके बावजूद मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, ऐसी मैंने कभी सोचा नहीं था। तो गुरुजी बार बार मुझे यही मैसेज दे रहे थे, तू चिंता ना कर, मैं सब ठीक करांगा। तो संगत जी जब भी मैं जाती हॉस्पिटल या आती तो मुझे गुरुजी के नाम की स्टिकर वाली गाड़ी दिखाई देती, जो मुझे हमेशा ये समझाती। बटरफ्लाई में हॉस्पिटल से निकलते ही मेरे सामने बहुत सारी बटरफ्लाई आती, रास्ते में बटरफ्लाई आती। हमेशा गुरुजी ये बताते, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसे समय में गुरुजी ने मुझे इतने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ा, और मुझे जो इतनी इमोशनली वीक है, जो लड़की जिसके बस की कुछ नहीं, जो सिर्फ हर बात पे जो है रो देती है, उसको इतना मजबूत बनाया कि मैं उस परेशानी में डरी नहीं, बल्कि मुझे विश्वास था अंदर से कि गुरुजी हैं, वो अपने आप देखेंगे, बच्चा उनका है, ब्लेस उन्होंने किया है, तो ठीक भी वही करेंगे। संगत जी बच्चा डिस्चार्ज हुआ, घर आया, गुरुजी का हमने शुक्राना किया। लेकिन संगत जी जो बच्चे की लूज मोशन की दिक्कत थी वो दूर नहीं हुई थी, वो उसकी आराम था लेकिन वैसा नहीं। तो संगत जी बच्चे को घर आने के बाद नेक्स्ट डे फिर से फीवर आ गया। अब संगत जी हमें फिर टेंशन हुई कि अभी तो इसका फीवर इतनी मुश्किल से गया है, इसको लूज मोशन में भी आराम नहीं था, और अब फिर से फीवर आ गया। तो हम उसको दोबारा फिर से डॉक्टर के पास लेके गए। तो संगत जी डॉक्टर ने फिर उसके बहुत सारे टेस्ट करवाए। फिर मुझे बड़ी टेंशन हुई कि हाय गुरुजी अभी तो ये टेस्ट सारे हुए थे, अब 2 दिन के अंदर फिर से बच्चा तो खून के लिए सुई तक नहीं निकलवा लगवाता, तो इसका खून कैसे निकलेगा ब्लड टेस्ट के लिए। तो संगत जी वही बच्चे को जैसे ही हाथ को नर्स जो है टच करती, बच्चा चिल्लाता, और उसकी जैसे ही नस में ब्लड लेने के लिए डॉक्टर जो है सुई लगाते, बड़ी मुश्किल से उसने अपना ब्लड सैंपल दिया। फिर वही थोड़ा परेशानी तो हुई, गुरुजी से बातें कर रही कि गुरुजी ये क्यों हो रहा है, बार बार कष्ट आ रहा है, इसका फीवर क्यों नहीं उतर रहा। संगत जी डॉक्टर ने कहा ये टेस्ट हो गए हैं, इनकी रिपोर्ट आने के बाद मैं दवाई दूंगा। तो संगत जी हम दवाई लेकर जो भी डॉक्टर ने हमें दी घर आ गए, हमने बच्चे को ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने दिया वो दवाइयाँ दी। हमने शाम तक वेट किया, सुबह हम दवाई दिला के लाए थे, शाम तक भी उसके फीवर में कोई आराम नहीं। संगत जी बच्चे का फीवर बढ़ता जा रहा, 101, 100 पार, 102 ऐसे कुछ फीवर हो रहा। मैंने पूरे बच्चे की बॉडी को बार बार पूरे दिन स्पंज बाथ दे रही, बार बार उसकी बॉडी को ठंडे पानी से पोंछ रही। संगत जी मन में यही चिंता कि कहीं कोल्ड भी ना हो जाए, क्योंकि स्पंज बाथ बच्चे को वीकनेस इतनी थी, ठंड जल्दी लग जाती। तो संगत जी ऐसे करते करते शाम के 7 बज गए। बच्चे ने कई दिन से कुछ खाया नहीं, 3 दिन से उसने निवाला तक मुंह में नहीं लिया, कोई रोटी का कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ वह पानी पानी पी रहा था। और ये भी गुरुजी की कृपा है, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं
जल अधिक पिया करो, जल सब रोगों की दवा है। तो वो भी गुरुजी का शुक्राना है कि उसने बच्चे को खूब पानी पिलाया। भूखा तो रहा वो, लेकिन उसने गुरुजी की कृपा से पानी पिया। संगत जी, इसके बाद मेरे मन में अंदर ही एक बात आई कि गुरुजी, आप तो कहते हो आपके चंदन तिलक में बहुत, जो है चंदन तिलक की बहुत महिमा है, कोई भी कष्ट हो उससे दूर हो जाता है। मैंने सत्संग में भी सुना है, और मैंने कितने सत्संग में सुना है कि गुरुजी के चंदन तिलक से कितने कष्टों को गुरुजी ने दूर किया है। संगत जी, मैं मंदिर में गई, मैंने गुरुजी के स्वरूप पे, गुरुजी के माथे पर चंदन का तिलक किया और गुरुजी से यही बोला, गुरुजी आज मुझे आपके इस चंदन तिलक की महिमा भी देखनी है। बच्चे का फीवर आप ही उतारोगे, क्योंकि डॉक्टर तो कुछ नहीं बता रहे। संगत जी, मैंने गुरुजी के माथे पर चंदन तिलक किया, फिर उसी चंदन तिलक को बच्चे के माथे पर किया। संगत जी, बच्चे के माथे पर चंदन तिलक करने के आधे घंटे बाद ही बच्चे का फीवर उतर गया। उसने आधी रोटी, उसने खाना खाया थोड़ा सा, उसके बाद मेरे पास रिपोर्ट्स आ गई। रिपोर्ट्स मैंने डॉक्टर को मैसेज की, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि बच्चे की सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। ये भी गुरुजी ने करवाया, शुक्राना गुरुजी। कष्ट आया, साथ गुरुजी ने दिया, हिम्मत बांधी, स्ट्रोंग बना के रखा, कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, और गुरुजी के चंदन तिलक से बच्चे का फीवर उतर गया। धीरे धीरे बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। गुरुजी का जितना भी शुक्राना संगत जी मैं करूं वह कम है। गुरुजी इस तरह अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं, कष्ट देकर हमें परखते भी हैं, हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि हमारा विश्वास तो नहीं डगमगाया। इसी तरह गुरुजी ने हमें भी परखा, हमारा भी विश्वास देखा, पर गुरुजी पर मुझे इतना विश्वास संगत जी, वो कुछ भी कर सकते हैं। इन गुरुजी के लिए ऐसा कुछ नहीं जो इम्पॉसिबल हो, सब पॉसिबल है। गुरुजी ने बच्चे को ठीक किया, गुरुजी ने हम पर बहुत कृपा की, बहुत ब्लेस फील करवाया। संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तू चिंता ना कर, सब ठीक होगा, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, घबराया ना कर, बस थोड़ा इंतज़ार कर, सब ठीक होगा। और वही हुआ, गुरुजी की कृपा से अब सब ठीक है, बच्चा ठीक है। मन में अभी भी कई बार ख्याल आ जाते हैं कि कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि इतनी दिक्कत में छोटे से बच्चे को देखा है तो थोड़ी अंदर तक हिल जाता है इंसान, परेशान हो जाते हैं। पर संगत जी, जिसके साथ गुरुजी हैं उसका कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए गुरुजी पर विश्वास रखो, फुल सरेंडर कर दो कि गुरुजी ये बात सब आपने संभालनी है, वो संभालेंगे, वो सब ठीक करेंगे। गुरुजी से बस प्यार करो, वो बहुत अच्छे हैं, और हमारे गुरुजी तो भगवान हो, सब अच्छा करते हैं। संगत जी, बस गुरुजी ने, आज मैंने गुरुजी की आज्ञा लेकर ये सत्संग आपके सामने शेयर किया। मैं कई दिन से सोच रही थी करूँ, पर गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाई। आज गुरुजी ने आज्ञा दी। आज मैंने एक सत्संग भी सुना इसी चैनल पर कि किस तरह मतलब आंटी ने हमें समझाया, अपनी समझ के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। मैंने वो सत्संग सुना, उसके बाद मेरे अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग, जो मेरे थॉट्स हैं, बढ़े, और मुझे भी लगा कि हाँ, मैं भी अपना सत्संग शेयर करती हूँ। क्योंकि जब गुरुजी हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं, हमें ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो उसे हमें उस सत्संग को, गुरुजी की उस ब्लेसिंग को संगत के सामने शेयर करना चाहिए। गुरुजी की ये ब्लेसिंग हमें सत्संग को सत्संग के जरिए संगत तक पहुंचानी चाहिए। गुरुजी तो अपनी संगत में ही बसते हैं। संगत जी, आज आंटी ने बताया कि किस तरह अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो उसमें भी आंटी ने ये समझाया वो बुरा इसलिए होता है क्योंकि गुरुजी अच्छे लोगों के बुरे कर्म जल्दी जल्दी कटवाना चाहते हैं, ताकि उनके लिए वे सब चंगा चंगा करें। इसलिए संगत जी, जब भी हम पर कोई कष्ट आता है तो समझ लीजिए कि गुरुजी हमारा कोई बुरा कर्म कटवा रहे हैं, और फिर वो हमें बहुत अच्छा ब्लेस करेंगे। इस तरह गुरुजी की मुझे बहुत बार मैसेज मिलते हैं कि पुत्र, तू चिंता ना कर, तेरा आने वाला समय बहुत चंगा है, मैंने तेरी झोली में बहुत सारी खुशियाँ ब्लेस कर दी हैं, बस तू स्वागत कर, अपनी खुशियों में मुझे भूल मत जाना। गुरुजी, बस यही प्रार्थना करूँगी, हमें हमारी औकात में रखना, अपने चरणों में रखना, और ऐसा कभी ना हो। हम तो गुरुजी को हर पल, खुशी है कष्ट, उसमें गुरुजी ही साथ हैं। कोई खुशी मिलती है वो भी गुरुजी की कृपा से, कोई कष्ट मिल रहा है वो भी गुरुजी दे रहे हैं, और उससे बचाते भी वही हैं। तो संगत जी, गुरुजी भगवान हैं,
शिव हैं, महाशिव हैं, सदा शिव हैं, उनके बस में सब कुछ है। बस गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी, गुरु जी हम पर अपनी मेहर बनाए रखो, हम आपके बच्चे हैं, हमारा हाथ मजबूती से आप पकड़े रखो। हम आपका हाथ नहीं पकड़ सकते, हमारा हाथ कमज़ोर है, वो कभी भी छूट सकता है। आप हमारा हाथ गुरुजी पकड़िए, आप हमारा हाथ पकड़ोगे ना तो हमारा हाथ कभी नहीं छूटेगा। हमें यूं ही इस दुनिया की, इस संसार की सब बुराइयों से बचाना, अपने चरणों से लगा कर रखना। संगत जी बस यही आप सबसे कहूँगी, गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी को भी समय दीजिए, अपनी बिजी लाइफ में थोड़ा सा टाइम गुरुजी के साथ बैठिए, चाहे गुरुजी से प्रार्थना कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए, किसी भी रूप उनका स्मरण सिमरन कीजिए, बस गुरुजी से जुड़िए। फिर देखिए गुरुजी यही कहते हैं, मंत्र जाप करो फिर देखो नज़ारे, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। बस सब परेशानियाँ गुरुजी पर छोड़ दो और उनसे बातें करो, उनके ऊपर विश्वास करो, वो सब के लिए सब अच्छा करेंगे। बस गुरुजी से यही प्रार्थना, गुरुजी अपनी संगत पर, अपने बच्चों पर, हम सब पर मेहर करो, किसी का गलत मत होने देना गुरुजी, सबका कल्याण करो, मेहर करो मुझ पर, मेरे अपनों पर, हम सब पर मेहर करो गुरुजी, सब ठीक रखना, यही प्रार्थना है। अभी संगत जी मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, मुझे विश्वास है उस मुश्किल से, उस मुश्किल जो भी समस्या आई है ना, उससे गुरुजी जो है हमें बाहर निकालेंगे, और बहुत जल्दी वो भी एक सत्संग बन जाएगा गुरुजी की कृपा से। बस गुरुजी आपका ही सहारा है, आप ही का आसरा सहारा है, सब कुछ आप हो। बस अपनी प्रेजेंस हमें दिखाते रहना, अपने प्रेजेंस हमें महसूस करवाते रहना और सदा हमारे साथ रहना। हम आपके बच्चे हैं, भूल चूक हुई हो तो गुरुजी को ही माफ़ कर देना, संगत जी कोई भूल चूक हुई हो तो आप भी मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।